जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के घर पर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। 2.5 करोड़ ऑनलाइन सदस्य बना लिए गए, इसके साथ ही 2.5 लाख सदस्य भी बना लिए गए, जिसमें 1918 मंडल के चुनाव कर लिए गए। 15 तारीख तक जिला अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया भी कर ली जाएगी। 2027 में हम मोदी और योगी की रणनीति पर कार्य करते हुए फिर सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से रणनीति भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, समाज के सब वर्गों की पार्टी है और हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और हम लोग समाज में सामाजिक समरसता का और सामाजिक सद्भाव की बात के साथ राजनीति करते हैं। विपक्ष का जहाँ तक मामला, ये लोग परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी, और मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी अब बार बार चढ़ती नहीं। जनता ने इनके नेगेटिव एजेंडे को समझ लिया है और आप देखेंगे कि पूरी तरह इनका पीडीए का जो फार्मूले की बात ये कर रहे हैं वो विधानसभा के उपचुनावों में जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के राज्य के इतिहास में किसी दल को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो जो इनका एजेंडा था नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडे के आधार पर जो इन्होंने आंशिक सफलता प्राप्त की थी लोगों को गुमराह करके, वो जनता समझ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता उसके साथ खड़ी है। सर, समूह की घटना के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के जैसे भी शिवलिंग है, तो इस तरह की भावनाओं से खेलना धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ इस तरह बयान। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन को कलंकित करने का, अपमानित करने का। आप देखेंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के साथ एक नरसंहार कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप देखेंगे साधु संत महात्मा, हमारे मठ मंदिर और हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। तो इनका एजेंडा सनातन को गाली देकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है। जहाँ तक संबल का विषय है, संबल में आप देखेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान के सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस टीम को उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ आपस में दो परिवारों में, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार के वहाँ परिस्थिति उत्पन्न की है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज जो कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा कानून को चुनौती देने का काम किया। आपने देखा संभल में जिस प्रकार से बिजली की चोरी हो रही थी मस्जिद से, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन चोरों के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संकल्पित है कि हम विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार। हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के, नागरिकों में कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेगी। भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद पूजना सही नहीं है। नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन चैन कायम रहो, नए विवाद खड़े ना हो और हम सब लोगों को मिलकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ना है। तो 27 की रणनीति क्या तैयार की जा रही है? नए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारी चुनावी सफलता के पीछे हमारी सरकारों के काम, हमारे नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास और संगठन की जो हमारे सक्रियता है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो जो काम हमने किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, केंद्र में हमारी सरकार ने उन सब कामों को अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच